चुकी हैं और मेरे जीजू भी। मेरे वो फ्रेंड्स जिनसे मैं पता नहीं लास्ट टाइम कब मिली थी, मुझे वो भी फोन करके विश कर चुके हैं। ये सब बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ मिस्टर खान, क्योंकि वाकई में ये जो ब्रेन्स है ना आप में बिल्कुल भी नहीं। सुबह से मैं आपको हिंट देने की कोशिश कर रही हूँ, सुबह से मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मिस्टर खान आप जरूरत से ज्यादा केयरलेस हैं। आपका दिमाग ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। मिस्टर खान, क्या आपको खबर है कि आज कौन सा दिन है? क्या आपको कोई आइडिया मिस्टर खान कि आज मैं अब सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाईजान, जब इमरान इतने बुरे डांसर होकर डांस कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? Oh, really? जस्ट किडिंग। वो कौन है वहां? पूल साइड पर अकेले ये टाइम पर? अम्मी, आप यहाँ अचानक बिना बताए? अम्मी आप यहाँ बिन बताए मतलब? अरे अब अपने बच्चों से मिलने के लिए तुम दोनों की परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं अम्मी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे घूमने आए हो, अब तुम नौजवानों के बीच में मुझ बुड्ढी का क्या काम। वो क्या है ना, कभी अकेली रही नहीं, बिना बच्चों के घर काटने को दौड़ता है और बार बार नजर भाईजान की भी याद आ रही थी। अम्मी, कोई बात नहीं, मैं चेक करके आता हूँ कि होटल में कोई रूम अवेलेबल है कि नहीं। नहीं नहीं, दूसरे कमरे की क्या जरूरत है? खामखा 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे। एक काम करो, तुम अपने रूम में ना एक्स्ट्रा बेड लगवा लो, 750 रुपए लगेंगे। हाँ, इतने सारे गेस्ट्स। माय गॉड, ये सब मेरे? तो मिस्टर खान, इसका मतलब आपको याद था? ऑफ कोर्स, और आपने दिन में इतने अलग अलग तरीकों से याद दिलाने की कोशिश की, अगर मैं भूलना चाहता भी तो नहीं भूल सकता था। आप भी पुप्पी?
अब मैं क्या करूं? अल्लाह, ये ड्रामा ड्रामा करना मुझे बिल्कुल नहीं आता, और अगर मैं ड्रामा करती भी ना तो शर्तिया तौर पे पकड़ी जाती, इसलिए मैं सारा दिन तुम्हारे सामने ही नहीं आई। लेकिन मजा बहुत है। अच्छा, आपको आया होगा मजा, समझे आप? पूरा दिन पुप्पी ऐसी टेंशन में बीता है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो सोच रही थी कि ये बर्थडे मेरा अब तक का सबसे बेकार बर्थडे होने वाला है, क्योंकि वैसे तो आप लोग इतनी बातें करते हो कि मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन मैंने सोचा कि किसी को मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। अंदर रो रही थी मैं, जानते हैं आप? मिस्टर खान, हम सीरियस मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं रो रही थी अंदर, और इस वक्त मैं आपको डांट रही हूँ, गुस्सा हो रही हूँ, और आप हंस रहे हैं ऊपर से। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? एग्जैक्टली। अरे मुंह बंद करिए मिस फारूकी। क्योंकि ये आज शाम का पहला सरप्राइज है और अभी तो पूरी शाम बाकी है। मेहरबान कदरदान बटर नान। आई मीन प्लीज फोकस। पेश है भोपाल की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी। पहले दो लोग मिलते, फिर छोटे छोटे झगड़े होते, फिर लंबी लंबी बातें होते, फिर आधा वक्त रूठना, आधा वक्त मनाना, और इन सब के बीच में ये जो प्यार है ये धीरे धीरे दिल में जगह बना ही लेता है। आइए देखते कि असद भाईजान और जोया भाभी की लव स्टोरी शुरू कैसे हुई और ये दोनों कैसे मिले थे। देखते। You okay? या डिसअपॉइंटेड? जी आपने मुझे इतनी मारने की कोशिश की फिर भी मैं बच गई। सॉरी। आपको गाड़ी चलाने की तमीज नहीं तो क्यों चलाते हो आप? आपको सड़क पर चलने की तमीज नहीं है तो घर पर क्यों नहीं रहती हैं? आपको बात करने की तमीज नहीं है तो खामोश क्यों नहीं रहते आप? देखिए आज तक मुझसे किसी ने इस तरह से बात नहीं की। तभी आप इतने बदतमीज हैं। आप मेरी बात सुनिए, बहुत ही पेपर स्प्रे, काली मिर्ची का स्प्रे रखना पड़ता लड़कियों को अपनी हिफाजत के लिए। लड़कियां अगर अपनी नजरें नीचे करके चलें तो उन्हें हिफाजत के लिए कभी किसी और की जरूरत नहीं पड़ सकती। What's wrong with you? सारे रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों पे क्यों डाले जाते हैं? इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है तो इसी ने कुछ किया होगा। What nonsense! I know, स्टार्टिंग बहुत ही बुरी थी, पर you know, ये लोग ना एकदम टिपिकल फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह लग रहे। देखिए झगड़ते हुए भी इन लोगों की केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। एक तरह का रोमांस था।
खाने पीने की जरा सी भी तमीज नहीं है। चीजें कहाँ होनी चाहिए ये इनको पता है, लेकिन लड़की से बात कैसे करते हैं ये नहीं पता। तमीज और तहजीब से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है। तहजीब को कपड़ों की लंबाई से नापना अपने आप में ही बदतमीजी है। इस मुल्क में सारे रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों पे ही होते हैं, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कंट्री? देखिए मिस फारूकी, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। ओह रियली? मैं आपके साथ लड़ाई कर रही हूँ? मिस फारूकी प्लीज आप चेयर से नीचे उतरिए। आप मेरी बात सुनिए, आप लाइफ से स्टकअप है। जिंदगी के उसूल गिनते गिनते आप जिंदगी के साथ मुस्कुराना भूल चुके हैं मिस्टर खान। एग्री इट? जी वो ऐसा नहीं है। मिस्टर अकड़ू अहमद खान, इतने इमोशनली चैलेंज्ड क्यों हैं आप? आई एम सो हैप्पी। एक मिनट मोना, क्या कर रही हो तुम? तो ये कौन काटेगा? केक तुम ही काटोगे, लेकिन उससे पहले एक चीज है ना, ये खास तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। कितना सूट करेगा तुम पे ये? कैसी लग रही हो मिस्टर खान? बहुत खूबसूरत। प्लीज हमारी फोटोग्राफ क्लिक करो ना जल्दी। फोन हाँ, किसके पास है? फोन है किसके पास? ओके, इट्स ओके। या प्लीज इधर आइए ना। Say cheese, 1, 2, 3. शमी कैसी आई? ओह माय गॉड, इट्स सो क्यूट। ओके, आप लोग खींचती हूँ। स्माइल। मिस्टर खान, आप कभी स्माइल नहीं करेंगे। आप भी ना। ओके, हुमैरा एंड अयान। हाँ। स्माइल। स्माइल। ओके, नाइस। ओके, चलो अब केक काटते हैं। जोया, अभी क्या बचा है रॉबर्ट? केक काटने के पहले एक शेर अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। बर्थडे गर्ल की ड्रेस तो खूबसूरत है ही, लेकिन असली रंग तो सैंडल से आया है। बर्थडे गर्ल की ड्रेस तो खूबसूरत है ही, पर असली रंग तो सैंडल से आया है। माशाल्लाह इतने सारे बर्थडे मना चुकी हो कि केक से ज्यादा दिल कैंडल का आया है। ओह रियली? हो गया तुम्हारा? या। अब मेरी टर्न। इरशाद इरशाद इरशाद। इरशाद। हम उनमें से नहीं जो मौसम की तरह बदल जाते। वाह। हम उनमें से नहीं जो मौसम की तरह बदल जाते हैं। पिछले साल 22वां बर्थडे मनाया है, बर्थडे इस बार भी 22वां ही मनाते हैं। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हाँ। फाइनली अब केक काटते। वेट, पुप्पी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। चलो विश मांगो। आपको पता है पुप्पी, मैं हर बार अपने बर्थडे वाले दिन अल्लाह मियाँ से ढेर सारी विशेस मांगती थी। इनफैक्ट मेरी विश लिस्ट इतनी लंबी हुआ करती थी that I'm sure कि अल्लाह मियाँ का तो मेल बॉक्स ही भर जाता होगा। तो मम्मी की वकालत करना बंद करो निखत। मैंने सब कुछ सुन लिया है और अब सच सुनने की बारी तुम्हारी है। निखत, अम्मी तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं। फरहान भाईजान का नाम लेकर इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। ये दहेज है निखत, अम्मी तुमसे दहेज ले रही हैं। हमारे कपड़े, हमारे जेवर सब कुछ हमसे ले लिया, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस तरह हमारे घर वालों से पैसे लेना ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाजी ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी ने खुद कहा है कि वो ये पैसे ना कर समझ कर ले रही है, वो पैसे लौटा देंगी। लौटा देंगी? अम्मी पैसे लौटा देंगी? निखत, अगर ये वाकई में कर्ज होता ना तो फरहान भाईजान से छुपाने की कोई जरूरत नहीं होती। पर बाजी अब हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं निखत।
अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा था ना, मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने तो आपकी बहन नजमा को कोई परेशानी नहीं दी। मैं नजमा की नहीं, निखत की बात कर रहा हूँ। नजमा ने मुझे सब कुछ बता दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा था कि आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। जी जी। तो आप ये भी जानती होंगी कि अगर कोई मेरी बहन पर जुल्म करे या उसका फायदा उठाने की कोशिश करे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी जी। दहेज लेने के इल्जाम में मैं आपको जेल भिजवा सकता हूँ। आप फिर वहीं सड़ती रहेंगी और आपको कोई नहीं बचा पाएगा। बाकी तो अब खुद काफी समझदार है। जी आप बेफिक्र रहे, मैं सब समझ गई। हाँ, अल्लाह हाफिज। ओ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम चेंज कर रही हो। इट्स ओके, मेरा बस हो ही गया। फूफी को देखती हूँ, अगर उन्हें कुछ हेल्प चाहिए तो। जोया, आई एम सो सॉरी। किस लिए? मैंने आपको घर से निकल जाने के लिए कहा, आप तो बस अयान की मदद कर रहे थे। इट्स ओके हो मेरा। इनफैक्ट अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद वही करते जो तुमने किया। नहीं जोया, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है, मैं अयान की मदद कर पाई जस्ट बिकॉज यू एग्रीड टू इट। क्या होता अगर तुम सपोर्ट ही नहीं करती तो? और वैसे भी जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। यस, थैंक यू सो मच। तुम मुझे थैंक यू कर रही हो? थैंक यू तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। मुझे ऐसे लगा कि अल्लाह मियां, असली जोया फारूकी तो ये। इनफैक्ट वो सब देखने के बाद ना मुझे खुद से और भी ज्यादा प्यार हो गया। बस एक छोटा सा फर्क था, ये जोया असली जोया से थोड़ी ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ज्यादा पतली है। आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा? अच्छा लगा? इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता था हुमैरा। यू कॉपी कैट। तुमने मेरा एक्सेंट, मेरा स्टाइल, एवरीथिंग इतने अच्छे से कॉपी किया, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे तुम मेरी परछाई हो, एज इफ मैं आईने में खुद ही को देख रही हूँ। इनफैक्ट कोई बाहर वाला देखता ना तो यही समझता कि हम दोनों रियल सिस्टर्स हैं। पता है जोया, मैं तो इतनी सरप्राइज थी कि ये कैसे कर पाई। मैं पहले तो मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा बातचीत हुई नहीं थी, लेकिन जब शुरू हुआ तो ऑटोमेटिकली मुझसे होता गया, जैसे दिल के दिल से तार जुड़ गए हो। दिलों के तार ऐसे थोड़े जुड़ जाते हैं, हो सकता है हमारे दिलों के तार पहले से ही जुड़े हुए हो। क्या? जस्ट लाइक दैट। मजाक कर रही हूँ। कम यहाँ। Once again, happy birthday. Thank you so much, copycat. Yes? May I come in, please? Of course, Mr. Khan. सारू की वो नहीं, नो वो एक्चुअली आपके बर्थडे के लास्ट 2 मिनट बचे। क्या ये 2 मिनट में आपके साथ गुजार सकता हूँ प्लीज? Come on, Mr. Khan. आंखें बंद कीजिए। हैप्पी बर्थडे। Thank you so much, Mr. Khan. Thank you so much. खोलिए। Okay. Can you please do this?
माशाल्लाह, so pretty मिस्टर खान, so beautiful, बहुत खूबसूरत है। भाईजान आप भी ना सीरियसली। लेकिन सच में नुसरत, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। अच्छा? मेहरबान, कदरदान, साहिबान, बटरदान। गुड। अरे थैंक यू भाईजान, शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन भाईजान सिर्फ हम आज नहीं, हम हमेशा ही कमाल करते हैं। वेरी फनी। वैसे गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आज शाम नुजरत नहीं आपकी हेल्प की? ओ, तो आप चाहती हैं मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूं? क्यों नहीं करोगे? मेरा बेगम, शुक्रिया उनका अदा किया जाता है जो वाकई आपकी मदद करते हैं, उनका नहीं जिनके आगे हाथ पैर जोड़ के हजारों मिन्नतें करनी पड़ती हैं और उसके बाद वो जाके एक फेवर करते हैं आप पे और उसके बाद ऐसे जताते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो। अच्छा, जब अपना मतलब निकल गया तो रास्ता ऐसे बदल रहे हो जैसे आप मुझे पहचानते भी नहीं। नहीं, ठीक है, मैं भी देखती हूँ, आना दोबारा मेरे पास काम लेके। अर्ज किया है। इरशाद। इरशाद। वो चाहते हैं हम उनके दर पे आए बार बार, वो चाहते हैं हम उनके दर पे आए बार बार। कोई जाके उनसे जरा ये कह दो कि हम सेल्समैन नहीं है यार। क्या हुआ? मेरा गुड नाइट। अरे गुड नाइट का जवाब तो दीदी जाओ, इतना क्या नाराज होगी? पता नहीं कौन बदतमीज, आधी रात को मिस्ड कॉल। प्राइवेट नंबर। हद होती है बदतमीजी की। इतनी रात को मिस्ड कॉल। मुझे पता है तुम जाग रही हो, फोन उठाओ। रज़िया, इतनी रात गए, किसका फोन आया भाई? हेलो, खास मौकों पर खास लोगों को तोहफे भेजे जाते हैं। मैंने भी तुम्हें दिवाली का तोहफा भिजवाया है, कल मिल जाएगा। तब
बड़ा धमाका होगा। हेलो हेलो रिया, अभी सो जाओ भाई। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं, तुम बचोगी नहीं। यू मर्डरर। ठीक तो हो ना? जी बाजी, कल रात तुम बहुत घबराई हुई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। तुम पूल में कैसे गिरी? वो बाजी मैं नजमा, मैंने तुम्हें बताया था ना, निखत का पैर फिसल गया होगा। नहीं, मैं गिरी नहीं थी, मुझे किसी ने धक्का दिया है। What? किसने धक्का दिया था वो तो मुझे नहीं पता बाजी। मैं तो पूल के यहाँ से गुजर रही थी, तभी किसी ने मुझे धक्का दिया है। निखत, तुमने किसी को तो देखा होगा ना? नहीं बाजी, मैं किसी को देख नहीं पाई, पर मैंने अम्मी को देखा था। अम्मी, आप? अरे मैंने निखत की चीख सुनी, इसलिए दौड़ती हुई गई, तभी इसने मुझे देखा। तुम्हें कोई धक्का क्यों देगा? अजीब बात है ना? अजीब बात तो ये है कि तुम दोनों हनीमून पे आए हो, तो तुम दोनों के बेड अलग क्यों है? बोलो। अम्मी, वो इधर का एसी खराब है और मुझे एसी के बिना नींद नहीं आती, इसलिए मैंने अपना बिस्तर उस एसी के नीचे लगवा लिया। और वैसे भी निखत को एसी की जरूरत नहीं है। तुम हुए इस होटल वाले को मैंने पैसे क्यों दिए? हाँ, बुलाकर सही नहीं करा सकते थे एसी? अम्मी छोड़िए ना, ये लोग थक गए ना, आराम करने दीजिए, और हम लोग भी आराम करते हैं। चलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।